मेरा पानी आ गया जी, तो इसने कि वो ली आटे का गया इसका जी, डॉक्टर ने गलत काम कर दिया जी। नस काट दी जी उन्होंने, ना सफाई करी ना कुछ नहीं जी नस काट दी मैं जी, वो बाज गया बोली मारे सारा आने ला वो रहा डॉक्टर था जी साग गाड़ी का, मैं वो बाज गया जी, छोड़ गया हमारे सबने। एक छोरा और था जी गाड़ी का, मैं वो छोड़ के बाज गया जी, वो हमारे अंदर भी कौन गया जी। पैसे भी जमा कर रखे हैं जी, और डॉक्टर भाग गया क्यों? कंपाउंडर जो सही था तो भाग गया क्यों? भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर, लेकिन क्या हो जब उस डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगे, और आरोप भी ऐसे कि एक गर्भवती की मृत्यु का कारण बना। ऐसे कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं नरवाना के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर के ऊपर, जहां पर मात्र 1 साल पहले शादीशुदा दंपत्ति जो महिला गर्भवती हुई और अपने पीहर में रह रही थी कि शायद वो अपने पीहर में रहेगी तो थोड़ी सी सेवा अच्छी हो जाएगी, और उसके बाद जब उसे लेबर पेन शुरू होता है तो उसे प्राइवेट की जगह सरकारी अस्पताल में ले जाया जाता है, क्योंकि परिवार जो है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब परिवार है, सक्षम नहीं है इतना। रूटीन चेकअप भी जो है हिसार के या नरवाना के सिविल हॉस्पिटल में होते थे। सरकारी हॉस्पिटलों में शुरू से उसके रूटीन चेकअप होते आ रहे थे, और परिवार ने उम्मीद भी यही लगाई थी कि उस महिला की डिलीवरी जो है सरकारी अस्पताल में हो जाएगी। लेकिन आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल के कर्मचारी की मिलीभगत की वजह से उसे सिविल हॉस्पिटल से जो है कहीं ना कहीं रेफ़र करवाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, और वहाँ पर एक नंगा नाच हुआ, एक खूनी खेल हुआ, और जिसके दौरान उस महिला की जो है मौत हो चुकी है। परिवारजन आप देख पा रहे हैं कि किस तरह आज दुख की घड़ी में यहाँ पर मौजूद हैं, और सिर्फ एक ही डिमांड कि पोस्टमार्टम करके उस महिला की असली मृत्यु का कारण पता लगाया जा सके, क्योंकि साफ तौर पर परिवार का कहना है कि इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी है तो उस प्राइवेट हॉस्पिटल का डॉक्टर दोषी है, और सिविल हॉस्पिटल में जो सरकारी कर्मचारी है जिसके दबाव की वजह से उसे सिविल हॉस्पिटल से उस निजी अस्पताल में रेफ़र करवाया गया। क्या है पूरा मामला उन्हीं से जानते हैं, क्योंकि डिलीवरी के दौरान जो उस मृतक महिला उसकी बहन जो है उसके साथ थी, तो क्या हुआ था, क्या पूरी बात थी, वो उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या है पूरा मामला, कब की पूरी बात? जी हम सरकारी में लेके गए थे, पहले सरकारी वालों ने उसमें पर्चा काट दिया सरकार जींद में मना कर दिए, बच्चे डिलीवरी नहीं होती। ठीक है। तो आशा वर्कर है जो उसमें लेगी प्राइवेट में, प्रताप हॉस्पिटल में। ठीक है। तो वहाँ उन्होंने इसको बोतल लगा दी, दर्द ठंडे कर दिए, लेकिन दर्द इसको लग रहे थे। ठीक है। ब्लीडिंग भी चालू थी, दर्द भी चालू थे, इन्होंने बोतल लगा के ठंडे कर दिए, दर्द ऑपरेशन करने के मारे ने, पैसे ज़्यादा बनाने के मारे ने। ठीक है। और 8 बजे बाड़ी थी वो, और 8:20 पे बाहर निकाल दी बच्चा पैदा करके। ना इन्होंने सफाई करी, कुछ नहीं करी, ऐसे टांके लगा के उसको, और हमारे को इसमें आसार में रेफर कर दिया। उनको इसको तो टैग का झटका, फटाफट लेके जाओ इसको। जी। हाँ। जिस समय आपकी बहन को रेफर किया गया तब उसकी सांसें चल रही नहीं चल रही थी जी, कुछ नहीं चल रहा था। आप सीधे तौर पर किसके ऊपर आरोप लगा रहे हम हैं? तो जी प्राइवेट डॉक्टर के पास उसने बुलाए थे, डॉक्टर बरवाड़ा से जी, हम उनका नाम नहीं जानते, वो ही जानता। मैं तो डॉक्टर प्रताप हॉस्पिटल। अच्छा, ये हॉस्पिटल कहाँ का? सरकारी मेडिकल से आगे जी। जो मृतका है वो आपकी बहन है? हाँ जी। कहाँ की रहने वाली है, शादी कहाँ हुई? नरवाने के रहने वाले हैं जी, मोहम्मद सीसवाल गांव में शादी हुई है। हिसार सीसवाल हाँ के जी। पास सीसवाल। हाँ जी। तो जब वो गर्भवती थी, जो डिलीवरी के दौरान वो अपनी माता के घर आई हुई? हाँ जी, अभी लेके गए थे हम, 10-15 दिन हुए थे। ठीक है। तो उस दिन पूरा वाक्य क्या हुआ, कब उसने ठीक ठाक लेके गए थे जी, हम बस उन दर्द चालू थे मड़े से बस। ठीक है। हाँ जी। आप कहाँ लेकर गए थे? हम सरकारी में लेके गए थे। सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए थे? हाँ जी। सिविल हॉस्पिटलों में डॉक्टर ने उसकी जांच की? जांच की, उन्होंने कहा अभी बच्चा टेढ़ा है, अभी इनको उसमें ले जाओ, सरकारी उसमें जींद ले जाओ या सार ले जाओ। सिविल हॉस्पिटल से भी आपको हिसार या जींद के हाँ। सिविल हॉस्पिटल में रेफर किया गया, तो फिर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे पहुंचे? आशा वर्कर लेगी जी। अच्छा। हाँ जी। आप उस आशा वर्कर को पहले से जानते हैं? हाँ जी, हमारी गली में रहती है। ठीक है। हाँ जी। तो क्या मिली भगत क्या हुई, क्या ये हमने नहीं पता जी, हमने मना भी किया था उसको, वहाँ भी हम इसमें नहीं लेके जाते, हम आस्था में लेके जाएंगे। तो उन बोली नहीं ये बढ़िया हॉस्पिटल है, ठीक हॉस्पिटल है, दोनों माँ बच्चे आपको स्वस्थ मिलेंगे। ठीक है। डिलीवरी के बाद आपकी बहन और आपके बीच में कोई बातचीत हुई? नहीं जी, कुछ भी बात नहीं। ऑपरेशन के बाद बड़े बात तो निकली नहीं, वो तो फिर बोले इसको टैग का झटका के रेफर कर दिया, हम सीधे यहीं ले आए उसको। ठीक है। हाँ जी। तो वैसे देखो, कोई भी डॉक्टर जो है पेशेंट को मारने के लिए कभी भी एडमिट नहीं करता, लेकिन आपके जो आरोप हैं वो बहुत ही गंभीर है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से आपकी बहन की मौत हुई?
लापरवाही है जी डॉक्टर की। जब तो जी उससे कम से कम लड़का या लड़की कुछ भी हो जाओ जी, लेकिन 25-30 मिनट तो रखते हैं जी। ऐसी बात नहीं है भाई, तुरंत पैर ही बाहर काट देते हैं। ठीक है। उन तुरंत पैर, जैसे कि हम एम्बुलेंस में बैठे, हम तो दोनों बहन भाई बैठ गए और उसकी हॉस्पिटल भी बंद कर दिया। तुरंत पैर लड़की को बोले घर पे ले जाओ, ना हमारे को कुछ कागज दिया, कुछ नहीं दिया, ना हमारे को कोई प्रूफ दिया उसने। एम्बुलेंस में लेकर आप कहाँ गए? ये हॉस्पिटल है ये यहाँ पर हिसार के अंदर किसी? हाँ, तो उसने बारी चेक करा तो वो नूला मिट्टी है, ले जो भाई। अच्छा। ठीक है जी। फिर वो उनकी यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया। ठीक है। तो उन्होंने पोस्टमार्टम करा लियो। तो हमारे पास कागज नहीं, हमारे पे कुछ है ही नहीं, प्रूफ ही नहीं हमारे पास। न हमारे को प्रूफ दिया। हमारे पास 70,000 रुपये मांग लिया, हम बोले 70 भी देने में तैयार रहा। ठीक है। लेकिन हमारी बहन या बच्चा बचना चाहिए। जब बच्चा ना बचो, बहन तो बचनी चाहिए। फिलहाल अगर बात करें, आपकी बहन की तो मृत्यु हो चुकी है, जो बच्चा था उसकी हालत? तो उसकी हालत तो ठीक है। ठीक है। हाँ। तो कहीं ना कहीं अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े राजनेता आपको देख रहे हैं और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो आरोप हैं बहुत ही गंभीर लगाए जा रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? हम तो इंसाफ भी मांगना चाहें जी। ठीक है। क्या चाहते हैं जी आपकी? हम तो इंसाफ चाहने, डॉक्टर भागे क्यों? अगर उनकी गलती नहीं थी तो भागे क्यों? भागे क्यों? शटर भी बंद कर उस दिया बच्ची माँ बाप तो अलग कर दी, उसने सामने का कौन, उसकी परवरिश कौन करेगा? हम तो आखिरी तक लेकर जब लगो जिन बढ़िया होगी पढ़ाई लिखाई शादी लगा सारा जिम्मेवारी उन पर भरवाएंगे जो भी है। ठीक है। उस मृतका के जो पति हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब आपकी पत्नी गर्भवती हुई तो उस दौरान, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट रूटीन चेकअप होते हैं, तो उस दौरान आप पहले से लेकर अंत तक कौन से हॉस्पिटल में उनके रूटीन चेकअप करवाए? मैं शिविर में करवाई जी, बालसमुंद करवाई जी। ठीक है। सही थी जी। बिल्कुल ठीक हाँ है जी। उस दौरान कभी भी डॉक्टर ने आपको ये अंदेशा बताया कि आपकी पत्नी की नॉर्मल डिलीवरी ना होकर जो है सिजेरियन हो? मैं गया था जी बालसमुंद लेके मंगलवार को। ठीक है। मैडम बोली थोड़ी टेढ़ी सो बन तू, बच्चा टेढ़ा हो जाएगा, सीधी सोई करो। ठीक है। लिया सीधा बच्चा हो जाएगा। उसको गोली दी मुझे, उस आराम आ गया था। बोले मेरा सही चालू, पहले मेरा उसका पूरा दुखा करता पेट, बहुत सीधा हो गया। मेरा सही पेट कौन दुखा ही। ठीक है। यह बात है जी। तो आपको जरा सा भी अंदेशा था कि आपकी पत्नी की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ना होकर सिजेरियन होगी? मैं तो कह रहा जी बड़ी ऑपरेशन ना हो जी, बड़ी सुतरी हो जी बालक बच्चा। ठीक है। पैसे तो भी क्या जमा कर दिए हाँ हमने जी। प्राइवेट में, पैसे भी जमा कर रखे हैं। ठीक है। पैसे भी जमा कर रखे हैं जी। और डॉक्टर भाग गया क्यों? कंपाउंडर जो सही था तो भाग गया क्यों? अच्छा, इस 9 महीने के दौरान आपको जरा सा भी अंदेशा था कि आपकी बेबी की डिलीवरी जो है वो नॉर्मल ना होकर सिजेरियन हो? नहीं जी, ऐसी बात कोई दिक्कत कौन थी जी, कोई नॉर्मल थी, जमा सही थी जी। तो आप सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर आपने आपकी पत्नी को प्राइवेट की जगह सिविल हॉस्पिटल ले जाया जाता तो शायद उसकी नॉर्मल डिलीवरी? मैं तो जी घर पर था जी। मैं तो ड्यूटी लगता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो करता हूँ। ठीक है। मेरी साड़ी जी ये थे घर पर। मुझे को फ़ोन है, मैं तो दिक्कत बताइयो। इसके पास मेरा इस छोरी हुई, मैं तेरा फ़ोन फोटो भेज दी 5 मिनट पहले। मटका फ़ोन लगे राजी कुछ कहते बुझ लिया। हाँ फोटो भेजिए जी। बाद में रोने लगी, मैं क्या बात हो गया, मेरा पानी आ गया जी। तो इसने आगे वो ली आटे का गया इसका जी। डॉक्टर ने गलत काम कर दिया जी। नस काट दी उन्होंने, ना सफाई करी ना कुछ नहीं करा। जी नस काट दी मैं जी। वो बाज गया, बोले मारे सार आने ला रहा वो रहा डॉक्टर था जी साग गाड़ी का। मैं वो बाज गया जी, छोड़ के मारे सबने। एक छोरा और था जी गाड़ी का, मैं वो छोड़ के बाज गया जी। वो हमारे अंदर भी कौन गया जी। आंखों से बहते हुए जो आंसू है एक पति के हैं जिसकी शादी हुई थी महज 1 साल पहले। पति गर्भवती हुई, मन में एक खुशी थी कि जो आंगन में है किलकारियाँ गूंजेंगी, हम खुशी खुशी जो है अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे। इनकी बच्ची हुई, जब उस बच्ची की फ़ोटो इनको व्हाट्सएप की गई इनकी साली के द्वारा, तो मन में एक खुशी का माहौल था कि हमारे घर में एक बेटी पैदा हुई है। कहीं ना कहीं उसके बाद, उसके ठीक 5 मिनट बाद इन्हें खबर मिलती है कि इतनी इनकी पत्नी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो माहौल बना उससे परिवार वालों को अंदेशा है कि इस पूरे मामले में डॉक्टर की लापरवाही साफ तौर पर नज़र आ रही है, जिसके चलते, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल का शटर डाउन कर भाग गए और कहीं ना कहीं जो इनको साथ नहीं दिया गया और महज 20 मिनट ऑपरेशन के बाद एम्बुलेंस में रेफ़र करके किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इन सब बातों से कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर भी बहुत बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। लेकिन बाकी सच्चाई जो भी है वो तो पोस्टमार्टम में निकल कर आएगा। इस पूरे मामले में सिटी बिग न्यूज़ किसी भी आरोपों की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अगर इस पूरे मामले में हॉस्पिटल वाले या जो दूसरा पक्ष है वो अपनी बात रखना
चाहे तो हमसे संपर्क करके अपनी बात रख सकता है। और यहाँ पर भीम आर्मी से संतलाल अंबेडकर भी पहुँचे, जो हमेशा जो ज़रूरतमंदों की आवाज़ उठाते हुए नज़र आते, तो इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। संतलाल जी, परिवार में खुशियाँ आनी थी, 5 मिनट पहले पिता ने अपने बेटी की फ़ोटो देखी और उसके ठीक 5 मिनट बाद उसे खबर मिलती है कि उसकी पत्नी नहीं बची। क्या माहौल रही होगी, क्या मनोदशा होगी इस परिवार की? देखिए, जो आप पत्रकार महोदय मेरे को बात बता रहे हो, मेरे भी शरीर का ना रूंग दाना बन रहा है आपकी बात सुन करके। और उसे बाप के साथ और उस पति के साथ, उस बच्चे के साथ क्या बीता होगा, जिसकी माँ गई है, जिसकी बहन गई है, जिसकी घरवाली गई है। ये बहुत दुखदाई है, हम बहुत घोर निंदा करते हैं। ये नरवाना के अंदर ये घटना घटी है और ये सरेआम ये कहती है, जो मैंने आपकी बात सुन रहा था इसके माध्यम से और परिवार के माध्यम से जो बातें सुनी है, उनके माध्यम से सुनने के बाद में ये बात निकल करके आती है कि ये डॉक्टर की बहुत ही लापरवाही की वजह से एक जान गई है और वो अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए शटर डाउन करके आगे भागता फिर रहा है। तो ये हिसार पुलिस को और नरवाना पुलिस को भी संज्ञान लेना चाहिए। फ़िलहाल हिसार शासन प्रशासन ने संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ के ऊपर जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी है इंसिडेंट, और नरवाना की पुलिस ने, जींद की पुलिस ने संज्ञान लेना चाहिए। तुरंत प्रभाव से जो दोषी डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य के अंदर ऐसी लापरवाही किसी और व्यक्ति विशेष के साथ भविष्य में न हो। भीम आर्मी इस पीड़ित परिवार के साथ तन मन धन से खड़ी है और जब तक खड़ी है, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा। पूरी बात आपने सुनी, कहीं ना कहीं दबी ज़बानों के अंदर चीज़ें सुनने को मिलती है कि माफिया भी 2 तरह के होते हैं, एक जो गोली बंदूक चलाता है और दूसरा इस तरीके के जो डॉक्टर, वो इस तरीके के परिवारों को खोज कर कहीं ना कहीं, हो सकता है उस महिला की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती थी, लेकिन उसको सिजेरियन में कन्वर्ट करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सिटी बिग न्यूज़ फिर एक बार दूसरे पक्ष से अपील करना चाहेगा कि अगर वो कोई अपनी बात रखना चाहे तो हमसे संपर्क करके अपनी बात रख सकता है, क्योंकि हम किसी भी आरोपों की पुष्टि नहीं करते। लेकिन पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के यही अपील कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए जो भी जल्द से जल्द और जायज़ से जायज़ कार्रवाई उसे अमल में लाया जाए, ताकि इस पीड़ित परिवार को संतुष्ट किया जा सके और इसकी मृत्यु के जो सही कारणों का पता लगाया जा सके। फ़िलहाल परिवार का साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में जो इनकी बहन या इनकी पत्नी की जो मौत हुई है, साफ तौर पर एक हत्या है। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।